ईरान और हॉर्मूज को लेकर के अमेरिका और ईरान में तनातनी तो है ही। ईरान हॉर्मूज पर पकड़ अपनी पक्की करना चाहता है। समुद्री रूट पर यह पूरा जो है 89 दिन हो गए इसको बंद हुए। इसके बाद भी ईरान की मंजूरी के बाद चुनिंदा जहाज रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलते हैं और आईआरजीसी का दावा है कि पिछले 24 घंटे में 26 टैंकर यहां से गुजरे हैं। ये पर डे का जो प्री वॉर डेटा है कितना है सर? 750 टैंकर निकलते रहे लगभग इतने 26 निकले पिछले 24 घंटे में। नहीं 750 नहीं 100 के ऊपर 100 के ऊपर 120 140 100 के ऊपर और अभी जो है 26 टैंकर्स जो है वो निकले हैं। दूसरा इजराइल की बात जो हम कर रहे थे वो भी एक बड़ा रोड़ा है शांति में। अब वो इजराइल वो लेबनान को धुआं किए हुए है। ये देखिए, ये लेबनान की तस्वीर है। कल बताया गया कि बहुत टारगेटेड किलिंग की गई है किसी हिजबुल्लाह नेता की, उसके अपार्टमेंट में मारा गया है उसको। बता दीजिए सर क्या वो जो है वो कह रहा है कि गाजा पे 60% वाला जो बात है ये 70% हम चाहते हैं। हाँ, वो ये ट्रंप का नेतन्याहू का बयान है कि हमने 60% गाजा पे कब्जा किया है और मेरा डायरेक्शन है कि 70% पर हम कब्जा करेंगे। अब वो लेबनान में बॉम्बिंग कर रहे हैं, गाजा के अंदर और घुस रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन करो नेतन्याहू के साथ। ये सब कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। नेतन्याहू का बयान भी एक है, वो चला दीजिए जरा, देखते हैं। तो ये सबके बीच जो है अब शांति की राह में ईरान बड़ा रोड़ा है या इजराइल, ये बहस की बात है। सुनते हैं। नहीं, इजराइल तो चाहता ही नहीं है कम से कम। אנחנו בתהליך שהכוח שלנו, אנחנו יכולים למנף את הכוח שלנו עם הרבה כיוונים. תצטרך עוד למחוץ את חיזבאללה. אנחנו כרגע נופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה. אתם יודעים, היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בוא נתחיל בזה. 70% गाजा पे कब्जा करेंगे। गाजा के लोग कहां जाएंगे? वो कितने 10 लाख 20 लाख जितनी भी आबादी है उन लोगों का क्या होगा? और फिर वो मैं कह रहा हूं ट्रंप ने शर्त रख दी है कि अब्राहम अकॉर्ड होगा तो ही मैं ईरान से समझौता करूंगा। तो सर आप वहां से शुरू कर दें, फिर आप मुझ पर हंसते रहते हैं। ठीक नहीं सर, मैं आपकी बात गंभीरता से लेता हूं। एक तो इजराइल को समझना चाहिए कि इजराइल तो इस पूरी शांति के पक्ष में ही नहीं है। जब तक कि खात्मा ना हो जाए या जो भी हिसाब किताब ईरान का किया जाए, तो एक अड़ने वाली जगह तो वहाँ पर बड़ी हुई है। और ट्रंप साहब को इतना आसान वो मत समझिए नेगोशिएटर, वो तो 100% निचोड़ने वाले लोगों में से हैं कि कैसे किसी भी चीज़ पर किया जा सके। और ये भी एक बड़ा मुद्दा है जो आपने कहा कि वो रशिया और चाइना को न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट मटीरियल है वो वहाँ सौंपने के लिए तैयार ऐसे नहीं होने वाले हैं। उसकी तो एक बड़ी, यदि होगा भी तो उसकी वो बड़ी कीमत वसूलेंगे। बड़ी कीमत मतलब किसी भी दूसरे तरीके से। तो इतना आसान काम वो नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी अभी एक तरह से युद्ध थमा हुआ है और धीरे धीरे जो भी बात चल सकती है वो चल रही है। सीजफायर बढ़ने की बात तो हो गई, चलिए समझौता नहीं भी हुआ तो 60 दिन और शांति तो रहेगी। ये भी अच्छी बात है दुनिया के लिए। अब जरा पाकिस्तान वाली बात आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया कि इनके विदेश मंत्री अमेरिका में है और पाकिस्तान की कोशिश तो होगी कि अब्राहम अकॉर्ड वाली बात जो है इस पर हमारी गर्दन जो है वो छोड़ दी जाए। इनके रक्षा मंत्री का बयान हमने आपको कल परसों दिखाया था, जिन्होंने खुल के कहा था कि भाई हम जिस आदमी पे एक सेकंड भरोसा नहीं कर सकते नेतन्याहू पे और उस देश पे, तो हम उसके साथ कैसे कोई समझौता कर लेंगे? हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे पासपोर्ट पे लिखा है कि दिस इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल। तो अब ये बयान तो इन्होंने दे दिया। खबर ये पाकिस्तान के ही लोग बता रहे हैं कि इसके बाद आसिम मुनीर ने इनको खूब फटकारा, रात भर ये बेचैन रहे और फिर ये खबर सब दुनिया ने छाप दी थी। उनके यहाँ शायद अल जजीरा ज़्यादा चलता है, ज़्यादा तरजीह दी जाती होगी। अल जजीरा ने खबर की कि इन्होंने ऐसा बोला, अल जजीरा से वो खबर हटवाई गई। क्या क्या किया गया, इतना किसका डर था, ये देखिए आप। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने यह कहा कि यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इब्राहिमी माहदे को एक्सेप्ट करें और हमें कोई मजबूर करे। हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क हैं, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये पूरी रात ख्वाजा आसिफ सो नहीं सके और मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करते रहे और कहते रहे कि मैंने तो ये बयान कभी भी नहीं दिया, ये छप क्यों गया है? आप भी थोड़ी देर खुश हो गए होंगे तो आपको ये बता दें कि नहीं, ये सर्कस के चूहे हैं, ऐसे बयान ये नहीं देते। और अल जजीरा को पहले इस्लामाबाद के अंदर राब्ता करने की कोशिश की जाती रही, वो भी मामला ना हुआ तो फिर पाकिस्तान के सफारती अमले को इसमें इन्वॉल्व किया गया। अल जजीरा के हेड ऑफिस में, ये हम आपको ज़राए से बता रहे हैं, राब्ता करके बताया गया कि आपने ये खबर हजूर गलत छाप दी है और हमारे वजीर दिफा ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।
तो फिर अल जजीरा ने इस खबर को बाकायदा एक नई स्टोरी के तौर पर रन किया कि ये जो खबर थी कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कोई बयान दिया है, तो बिल्कुल ऐसा बयान नहीं दिया, ये सब कुछ झूठ है। अब डर तो ट्रंप का ही रहा होगा, भाई ऐसे खुल्लम खुल्ला तुम्हारा रक्षा मंत्री मेरी बात को इनकार कर रहा है, इतनी हिम्मत। अब एक और रास्ता ढूंढा पाकिस्तान ने, अब वो ये कह रहा है कि सऊदी अरब कर लेगा तो हम भी कर लेंगे। तो जानते हैं कि भाई सबका बाप वहां पर सऊदी अरब ही है मुस्लिम दुनिया में। वो अगर मानेगा, पहले तो वो आसानी से मानेगा नहीं, वो अगर मान जाएगा तो भाई उनके पास अपने देश में कहने को होगा कि भाई वो नहीं, जो मक्का मदीना वाला देश जो वो मानने के लिए तैयार है। तुम्हें क्या हो रहा है? जब ये बयान आया था तब भी मैंने कहा था कि ये चलेगा नहीं, उनको मानना ही पड़ेगा। ये ऐसे बोल देने में ठीक है, जैसे उस वक्त भी बात हुई थी जब इजराइल में जो सेना शांत क्या था, पीस फोर्स भेजने की बात हुई थी, तब भी मैंने कहा कि पाकिस्तान को मानना ही पड़ेगा। उनके पास रास्ते नहीं, आप उनकी मजबूरी को खबरों के तौर पर मत दिखाया कीजिए। वो सऊदी के पीछे खड़े हो रहे हैं, वो बयान भी सुन लीजिए। पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी जबरदस्त है। पाकिस्तान कहता है कि अगर सऊदी अरब मान जाएगा तो हम भी मान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी है और साथ साथ हम उसका शेल्टर भी ले रहे हैं। अगर सऊदी अरब ने मान लिया तो मुझे लगता है कि ये फिर हमें भी मानना पड़ेगा और फिर हम भी सिग्नेटरी इसके हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही हो जाएंगे तो फिर हम पाकिस्तान को कैसे पीछे रख सकते हैं। वो एक कहावत है ना कि नमाज माफ कराने गए थे और रोजे गले पड़ गए, तो वो हो गया पाकिस्तान के साथ। इनको मीडिएटर बनने का शौक था, ट्रंप ने कहा फिर ये भी करो तुम। देखिए, अब अब्राहम अकॉर्ड जो है उसकी 4 सिग्नेटरी हैं, यूएई है, बहरीन है, मोरक्को है, सूडान है इस वक्त। और जो अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, जॉर्डन, ये लोग भी इसको साइन कर लें, यानी इजराइल की एग्जिस्टेंस को पहचान दें या मान लें कि वो इजराइल जो है वो एक कंट्री की तरह उसको एग्जिस्टेंस अपने गले में फांसी लगा ले। तो अब टर्की क्या ऐसा कर सकता है अपने यहाँ पर जो विरोध है जिस तरह का? सऊदी अरेबिया पहले ही मना कर चुका है इस बात को लेकर। पाकिस्तान में हालत आप भी ये गरीब क्या करेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, आसिम मुनीर तो अपने यहाँ पे मुश्किल में है। साहब की बात कर रहा हूं। आसिम मुनीर तो अपने यहाँ पे मुश्किल में है। आसिम मुनीर जो है, अगर वो इसके साथ जाते भी हैं तो इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उनको मार देगी पाकिस्तान की, और नहीं जाते हैं तो ट्रंप मार देंगे।